बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको ये बताएं कि ईद, दिलकश मौसम और मौज मस्ती। ईद के दूसरे दिन लोगों की बड़ी तादाद घूमने फिरने निकल गई। लोगों की बड़ी तादाद मरी पहुंची तो बादल भी उन पर मेहरबान हो गए। वक्फे से रिमझिम का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची वाले हॉक्स बे पहुंच गए हैं तो 4 सद्दा में लोग दरियाए काबुल के किनारे पहुंच चुके हैं। ईद को कैसे एंजॉय किया जा रहा है, हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे। सबसे पहले चलते हैं मलका कोहसार की जानिब, जहां हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर अली। ज़हीर, कैसा मौसम है मलका कोहसार का, बताइएगा कैसे लोग ईद एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आज ईद का दूसरा दिन है और बड़ी तादाद में मलका कोहसार का रुख किया शहरियों ने और यहाँ ईद एंजॉय करने वो आए। लेकिन बीच में बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो मई में है इस वक्त जनवरी फरवरी का यहाँ पे सीज़न माहौल लग रहा है, मौसम लग रहा है। क्योंकि लोगों ने यहाँ पे जो ख़वातीन हैं उन्होंने गर्म शालें ली हुई हैं और जो मर्द हैं यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे गर्म स्वेटरें पहनी हुई हैं और बहुत तेज़ हवा, ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो फैसलाबाद से आए हैं, उनसे हम पूछते हैं एंजॉय करने। आपको ये अंदाज़ा था कि इतनी जल्दी से मौसम और आपकी तैयारी थी, ये स्वेटर ली हुई थी? सर, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इधर इतना प्यारा मौसम होगा। हम टी शर्ट अपनी पहन के आए थे, हमें ये अंदाज़ा ही नहीं था कि इतनी ठंड होगी। अब हमने यहाँ से मरी से आके ये जैकेट खरीदी है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि हमसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही। आप ये मौसम देख के यहाँ स्टे ज़्यादा बढ़ाएंगे या अब हम ये मौसम देख के इंशाल्लाह लाजमी स्टे ज़्यादा बढ़ाएंगे और इंजॉय कर रहे हैं मौसम को। हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कुछ बच्चे भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, ये भी दूर से आए। बच्चे, कैसा लग रहा है मौसम? बहुत ठंडा मौसम है, बहुत सर्दी लग रही है, बहुत अच्छा मौसम है। आप कहाँ? हम मरी गई हैं। कैसा लग रहा है मौसम? बहुत अच्छा है, बहुत ठंडा है, बहुत मजा आ रहा है। बच्चे ईद को एंजॉय कर रहे हैं और ये ईद होती भी बच्चों की है। ज़हीर, आप हमें अपडेट करें, आप हमारे साथ ही रहिए। कराची की बात करते हैं जहां समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम इस वक्त हॉक्स बे पर मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइएगा कि ईद पर कैसा रश है, यहाँ पर किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं और फैमिलीज भी हैं यहाँ पर क्या? बिल्कुल सिद्रा, साइंस स्ट्रीट, हॉक्स बे और पैराडाइज पॉइंट, इस पूरी साहिली पट्टी पर जो 25 से 30 किलोमीटर तवील है, हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, दोस्त अहबाब हैं। कुछ लोग सुबह से आए हुए थे, अब उनका टाइम ख़त्म हो रहा है, अब यहाँ से वो खाना खाकर अपने घरों को जाएंगे। कुछ लोग दोपहर में यहाँ पहुँचे हैं, वो शाम तक यहाँ रुकेंगे, साहिल में तफरी करेंगे, नहा रहे हैं, घुड़सवारी कर रहे हैं, ऊँट की सवारी कर रहे हैं, अपने साथ लाए हुए खाने और चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। लाइफ गार्ड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी लोगों को आगे जाने से मना कर रहे हैं। रफ़ इस वक्त खासा वेदर और लहरें भी काफ़ी पुरजोश हैं। लेकिन बड़ी तादाद में शहरी ईद का दूसरा दिन अपनी फैमिलीज़ और अपने अहबाब के साथ समुंदर की लहरों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। कुछ लोग पहुँचे हैं सी व्यू पे भी। लेकिन जो ये पट्टी है हॉक्स बे, साइंस स्ट्रीट और पैराडाइज पॉइंट, यहाँ हर वीकेंड पे और हर रोज़ ही रश होता है। लेकिन ईद और बकरीद ऐसे बड़े त्यौहार हैं या ऐसी कोई गैजेटेड हॉलीडेज़, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आवाम पहुँचते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लोगों ने हट्स भी किराए पे लिए हुए। कुछ लोगों ने बताया कि गुज़िश्ता रात से यहाँ तक अब तक मौजूद हैं और अब शाम में उनकी यहाँ से रवानगी होगी। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मौसम को किस तरह से एंजॉय किया जा रहा है। गो के यहाँ पे गर्मी है, लेकिन ईद को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। लोग पहुँचे हैं गर्मी धूल भगाने के लिए, उन्होंने रुख किया है समंदर किनारे और बताया जा रहा है कि शाम तक यहाँ पर उनका रहने का इरादा है। और सिद्रा, यकीनी तौर पर अब तो नहीं, लेकिन जब आप बचपन में छुट्टियाँ एंजॉय करती होंगी तो एक बड़ा मज़ेदार पॉइंट होता है कराची का। यहाँ पर लोग रुख करते हैं समंदर किनारे और यहाँ पे बड़े बड़े हमने देखा है कि बड़ा दिन लोग गुजारते हैं। फूड स्ट्रीट यहाँ पर मौजूद हैं, लोग बड़ा खानों का भी एहतमाम करके घरों से भी लेकर आते हैं। बिल्कुल मारू, मैं जब छोटी थी तो पहले 2 दिन में अपनी ईदी जमा करती थी और फिर 3rd डे में देखती थी कितने पैसे जमा हो गए हैं। उसके बाद में प्लान्स बनाती थी कि जो छुट्टियाँ होती थी फिर 3rd 4th डे हम ऐसा करते थे कि पार्क्स वगैरह में जाते थे, अपनी ईदी उड़ाते थे। स्वात में जनाब, ईद के दूसरे दिन भी तफरी पर रश है, तफरीही मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला किया जा रहा है। फिजागढ़ पार्क में क्या नज़ारे हैं, वहाँ पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन, उनसे बात करते हैं। शहाब, बताइए यहाँ पर किस तरह से ईद को एंजॉय किया जा रहा है?
जी बिल्कुल, ईद का त्यौहार है दूसरा और लोगों ने ईद मिलने के बाद तफरीही मुकामात और पार्क्स का रुख कर लिया है। इस वक्त मैं फजागट पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों का मेला सजा हुआ है। दरिया स्वात के संगम पर वाक़ फजागट पार्क में आप देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे आ रहे हैं, सयाह भी आ रहे हैं, ख़ासकर बच्चे जो है वो यहाँ पे इंजॉय करने आते हैं। एक तरफ यहाँ पे दरिया बहता है और दूसरी तरफ यहाँ पे नज़ारे दिल फरेब है। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे किश्ती रानी, इसी तरह झूलने के मौके मौजूद हैं और ख़ासकर बच्चों के लिए तो कई तफरीही सरगर्मियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। जी, ये ईद ही तफरीही मकामात का रुख करने का, और मौसम भी जिन जिन इलाकों से हम बात करें अच्छा मौसम है। जी हाँ। बरसते बादलों ने ईद ठंडी ठार कर दी है जनाब। मुल्क के कई शहरों में बारिश से त्यौहार की खुशियां दुबाला हो चुकी हैं। हसीन मौसम का लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने मरी का रुख कर लिया है। इसी पर रिपोर्ट दिखा देते हैं। बादलों की घन गरज और गरज चमक के साथ बारिश, बूंदे बरसने से मौसम खुशगवार हुआ तो शहर इक़्तिदार के बासियों की मौजें लग गई। महकमा मौसमियात ने दिन भर तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मलका कोहसार मरी में भी हवाओं के साथ तेज बारिश हुई, जिससे मई में भी सर्दियों जैसा मौसम हो गया। ठंड का एहसास बढ़ने पर सयाहों को गर्म चादरें ओढ़नी पड़ी। उधर सियालकोट में भी वक्फे से बारिश हुई। गर्मी को ब्रेक लगा तो ईद की खुशियां दुबाला हो गई। मौसम का हाल बताने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान और पंजाब में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल रंग जमा सकते हैं। और उधर गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे में छोटी ईद पर बड़ी रौनकें लगी हैं। सयाहों ने ईद मनाने के लिए सयाहती मकामात का रुख कर लिया है। इससे मुतालिक मजीद बताएंगे जुल्फिकार अली सिद्दीकी अपनी रिपोर्ट में। कोरोना पाबंदियों के बगैर मनाई जाने वाली ईद पर खूब मौज मस्ती हो रही है। खुशी के गीत हैं, मकामी धुनों पर रक्स का तड़का भी लगाया जा रहा है। यहाँ मौजूद फिश फार्म्स और ट्राउट मछली खुद पकड़कर खाने का भी इंतजाम है। हम कुछ लाइव ट्राउट भी यहाँ पर कैच करेंगे, कुछ पहाड़ों पे भी चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और पाकिस्तान की खूबसूरत जगहों पे ज़रूर चक्कर लगाएं। कराची की गर्मी से तंग आकर यहाँ आने वाले सयाहों के मुताबिक उनकी तो ईद यादगार हो गई। बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे लाइव फिशिंग हो रही है। ट्राउट फार्म बड़ा अच्छा है इनका और काफ़ी रौनक है, बहुत अच्छा लग रहा है। और कराची की गर्मी से जो है बच के हम लोग आए हैं, तो यहाँ का मौसम तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें। खूबसूरत नज़ारों के बीच ईद की खुशियाँ मनाने वालों का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादियों में ईद मनाने का मज़ा ही अलग है। जुल्फिकार अली सिद्दीकी, समा, गांची। ईद के दूसरे रोज़ भी मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है। बच्चों ने जहां बड़ों से ईदी बटोरी है, वहीं घरों में मज़े मज़े के पकवान भी तैयार किए जा रहे हैं। इसी हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हम बढ़ेंगे अपनी नुमाइंदा आयशा की जानिब, लेकिन उससे पहले अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से ये बता दें कि ईद के दूसरे रोज़ भी मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है। सिद्रा, और ख़ासकर जब इंसान घर से नाश्ता भी ना करके आए। अच्छा, आपने आज नाश्ता किया है? नहीं किया। तो फिर हम मिलके करने वाले हैं साथ में। लेकिन आप ये बताइएगा कि आपकी क्या मसरूफियात होती हैं ईद के डेज़ में? ईद के डेज़ में सारा दिन ऑफिस में गुजरता है, उसके बाद शाम में कुछ अच्छा खाने का मूड होता है, जैसे आज शाम का प्लान है कुछ अच्छा खाने का। सही है। अच्छा, हमारा भी इसी तरह से प्लान होता है, लेकिन ज़ाहिर है दफ्तर जो दफ्तरी औकात होते हैं उसमें फिर आपको काम भी करना होता है, और साथ में हम ईद वैसे इस तरह से एंजॉय कर लेते हैं कि अच्छा सा तैयार होकर हम ऑन एयर हो जाते हैं। तो हमारे लिए तो यही ईद होती है सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और ईद बच्चों की अच्छी इसलिए होती है कि बच्चों को ईद ही मिलती है, हम बड़ों को तो कोई ईद ही भी नहीं देता ईद पर। खैर, आयशा अता से जान लेते हैं कि ईद कैसे गुजारी जा रही है लाहौर में। आयशा, बताइए। अच्छा, बिल्कुल, ईद नाम है खुशियाँ बांटने का, मिल बैठने का और रूठे हुओं को मनाने का। और ये एक ऐसा दिन है कि अपने सब मिलके ना बैठे तो मेरा ख्याल है कि मीठी ईद की खुशियाँ जो हैं वो कुछ फीकी सी लगती हैं। इसी मुनासबत से हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं और पूछते हैं कि आज का इनका ईद का दूसरा रोज़ जो है वो कैसा गुजारा है। बच्चे भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन भी हैं, काफ़ी सजी धजी सी हुई हैं, इनसे हम बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है आज ईद का सेकंड डे है, तो पहला दिन तो अम्मी लोगों की तरफ था, तो ख़वातीन का तो ज़्यादातर दिन सारा किचन में ही स्पेंड होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अम्मी लोग हमारी तरफ आए हैं। आपने सुना कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंजॉय किया जा रहा है,
फैमिलीज़ में। अच्छा, मर्द हजरात से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कितनी ईदी इन्होंने छोटे बच्चों को जो है वो दिया, और साथ ही साथ कौन कौन सी फरमाइशें की हैं जी, घर में क्या क्या बनना चाहिए? जी, ईदी तो बच्चों की जो ख्वाहिश थी, जिसने जितनी मांगी उसे अल्हम्दुलिल्लाह ईदी दी और बच्चे खुश भी हैं। बाकी फरमाइश कोई ख़ास नहीं होती, बस यही होती है चिकन बिरयानी बन जाए, साथ में मीठे में कुछ हो जाए। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहता जाऊँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि ख़वातीन जिस तरह किचन में काम करती हैं, तो ईद या इस तरह के मौक़ों पे मैं अपनी वाइफ का साथ ज़रूर देता हूँ ताकि वो भी ना थके और वो भी इस दिन को एंजॉय कर सके। अच्छा, बिल्कुल आपने सुना कि कुर्बानी सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हजरात भी देते हैं। छुट्टी का दिन होता है और ईद का त्यौहार है, तो इनका ये कहना है कि वो अपनी जो मिसेस हैं उनके साथ किचन में जाके हाथ भी बटाते हैं और काम भी करते हैं। तो इनका दिन जो है वो बहुत इंजॉय करता हुआ गुजर रहा है, और मेरा ख्याल है कि मेरे जो देखने वाले होंगे वो भी बहुत ज़्यादा इस फैमिली के साथ मिलकर हैप्पी होंगे और वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे जी। और यकीन करें सिद्रा, देखकर बड़ी खुशी होती है जब हम ये देखते हैं ना कि मर्द हजरात भी खवातीन का हाथ बटा रहे हैं और करना भी चाहिए। बना रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गुजरांवाला में त्यौहार के दूसरे रोज भी शहरी बड़ी तादाद में होटल्स का रुख कर रहे हैं। सरीपाए, देसी मुर्ग और मटन पर हाथ साफ किए जा रहे हैं। मोहसिन खालिद से जानते हैं। मोहसिन, बताइए क्या कुछ है पकवान में? जी बिल्कुल, गुजरांवाला की रवायत है कि ईद का पहला दिन घर पे गुजारते हैं और सवैयाँ खाते हैं, खाबे खाते हैं, लेकिन दूसरा दिन जो है लोग होटल्स में पहुंचते हैं और अपनी मनपसंद जो ग़िज़ा है, जिसमें सिरी पाए हैं, मगज़ है, खद है, इसके अलावा छोटे गोश्त की मछलियां हैं और इसके अलावा देसी मुर्ग है, उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए होटल्स पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी रश है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है। फैमिलीज़ भी हैं, नौजवान हैं, कज़न्स हैं जो यहाँ पर आए हैं ईद के मौका पर, और ईद का दूसरा दिन जो है खा पी के इंजॉय कर रहे हैं। हम बात करते हैं दुकानदार से, उनका क्या कहना है? बस ईद की छुट्टी होती है एक, उसके बाद टरू वाले दिन नाश्ता लगा लेते हैं, कस्टमर की कॉलें आती हैं बार बार, फिर खोल के तो रश होता है काफ़ी ज़्यादा। पाए और मगज़ ये शौक से खाते हैं। दोपहर का खाना होता है छोटे गोश्त की मछली। लोग यहाँ पे अपनी पसंदीदा जो पहलवानी ग़िज़ा है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और ईद का दूसरा दिन जो है वो मना रहे हैं। मोहसिन, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब के जद्दा एयरपोर्ट पर गैर मामूली रश बरकरार है। फ़्लाइट्स की मनसूखी के बायस पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के उम्रा ज़ायरीन को वतन वापसी में मुश्किलात का सामना है। सऊदी हुकाम की जानिब से सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मज़ीद काउंटर कायम करने के अलावा हंगामी एग्ज़िट गेट खोल दिया गया है। आपको बताएं कि जद्दा एयरपोर्ट पर पाकिस्तान एयरलाइंस की परवाज़ें मुसलसल दूसरे रोज़ भी ताख़ीर का शिकार हैं। मुतादिद पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन वहाँ पर फंसे हुए हैं, बेयारो मददगार हैं। क्या कोई इस हवाले से कोई स्टेप लिया गया है, कोई कार्रवाई की जा सकी है? हम बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं वहाँ पर लोग, क्या किया जा रहा है फिर? जी बिल्कुल, जद्दा एयरपोर्ट पर जद्दा से लाहौर, जद्दा से इस्लामाबाद, जद्दा से कराची जाने वाली की परवाज़ें हैं वो मुसलसल कई घंटों की तख़ीर का शिकार है। खासतौर पर इस्लामाबाद जाने की परवाज़ है वो 12 घंटे के तकरीबन 12 घंटे होने जो है कि वो तख़ीर का शिकार है। कुछ उन्हें बताया नहीं जा रहा। कुछ जो एयरपोर्ट जराए से हमें मालूम हुआ है कि अभी कुछ सियारे वहाँ पर नहीं पहुँच सके क्योंकि उम्रा का जो ऑपरेशन है काफ़ी ज़्यादा था और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी ज़ायरीन उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। ताहम इस वक्त जो है वहाँ पर एक बड़ी तादाद है लोगों की समाज से गुफ्तगू भी हुई है। ज़ायरीन का कहना था कि वो के ही यहाँ पर खड़े हैं, रात से सुबह हो गई है, लेकिन अभी तक जो है उन्हें कुछ नहीं बताया जा रहा है। जब हम काउंटर में जाते हैं तो वो कह रहे हैं कि इंतजार करें। ना यहाँ पर पानी पीने के लिए है, ना ही दीगर जो है सहूलत है पीए की तरफ से, क्योंकि जो एयरपोर्ट का अमला है वो कह रहा है दीगर ममालिक की परवाज़ें हैं उनके लिए वो रश कम करने के लिए उन्हें बाहर निकलने का कह रहा है कि जब तक आपकी फ्लाइट ओपन नहीं होगी आप अंदर जो है एयरपोर्ट के लाउंज में नहीं जा सकते। तो ये तमाम सूरत हाल में लोग जो है काफ़ी परेशानी का शिकार ठीक है। ओवरऑल ये सिचुएशन है जो आप हमें बता रहे हैं, काफ़ी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका आसिम। पाकिस्तानी ज़ायरीन तो शिकवा कर रहे हैं, लेकिन वफाकी वज़ीर बराए हवाबाजी साद रफ़ीक का दावा है कि सूरत हाल मामूल पर आ चुकी है। बात करते हैं शहजाद अली से। शहजाद, क्या वाकई सूरत हाल ऐसी है जैसी साद रफ़ीक साहब कह रहे हैं?
जी बिल्कुल सिद्रा, हम आपको यहाँ पर ये बताते चले कि जद्दा एयरपोर्ट पर परवाज़ों की रवानगी जो गुज़श्ता 4 रोज़ से ताख़ीर का शिकार है, उस हवाले से वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक का जो ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं खुद सारे ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहा हूँ। वफाकी वज़ीर का कहना है कि मुसाफिरों की वापसी का जो ऑपरेशन है वो नॉर्मलाइज हो चुका है, ऐसा दावा किया गया है वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से। ट्वीट में ख्वाजा साद रफ़ीक की जानिब से ये भी कहा गया है कि 16 घंटे की अनथक कोशिशों के बाद ऑपरेशन जो है वो नॉर्मल कर दिया गया है। PIA सफारतखाने के अमले का शुक्रिया भी इस हवाले से उन्होंने अदा किया है। जबकि जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक आज 2 परवाजें जद्दा से पेशावर और जद्दा से लाहौर पहुंचेंगी और ये दोनों परवाजें 5-5 घंटे की ताखीर से जो है मुसाफिरों को लेकर जो है वो पाकिस्तान वापस पहुंचेंगी। इस हवाले से सऊदी हुकाम जो है वो सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो है वो कोशिशें कर रहे हैं। शहजाद, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। और अभी खबर यह है कि हुकूमत ने रजा बाकर को अलविदा कह दिया है। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर की मुद्दत मुलाजिमत में तोसी न देने का फैसला कर लिया गया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने ट्वीट में लिखा, गवर्नर स्टेट बैंक की 3 साला मुद्दत खत्म हो गई है। रजा बाकर से बात करने के बाद उन्हें हुकूमती फैसले से आगाह कर दिया गया है। रजा बाकर की मुल्क के लिए खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला जिस पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का अलविदाई ट्वीट लिखा, मेरे दौर में पाकिस्तानी अवाम को कोविड रिस्पांस पैकेज समेत कई सहूलियात दी गई। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए तारकीन वतन को पाकिस्तानी बैंक्स के साथ जोड़ा गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी आगे आए और मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालें। रजा बाकर की जानिब से ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला जिस पर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने यह भी लिखा कि मेरे दौर में पाकिस्तानी अवाम को कोविड रिस्पांस पैकेज समेत कई सहूलियात दी गई। रोशन डिजिटल अकाउंट्स के जरिए तारकीन वतन को पाकिस्तानी बैंक्स के साथ भी जोड़ा गया। ईद की खुशियों की तो ईद के दूसरे रोज़ नॉन स्टॉप फन के लिए लाहौरियों ने बड़ी तादाद में सोजो वाटर पार्क का रुख कर लिया है। किसी ने गौताखोरी की तो कोई तैराकी करता नजर आया। समा के नुमाइंदे उस्मान अलीम से मजीद बात करते हैं। उस्मान, कैसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर मंचले? जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ और ईद के दूसरे रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने सोजो वाटर पार्क का रुख किया है। पहला दिन तो अपनों के संग ईद गुजारने में लग गया, लेकिन दूसरा दिन जो है वो इंजॉय का होता है और इसी के पेश नज़र जो बड़ी तादाद में आवाम है, ख़ुसूसन मंचले जो हैं वो सोजो वाटर पार्क का रुख करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कैसा दिन गुजरा है ईद का दूसरा आपका? बहुत ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ पूरा लाहौर यहाँ मोमेंट आया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे जो है ना पूरे का पूरा लाहौर जो है पानी से इंजॉय करने के लिए यहाँ पर आया। यहाँ पर आपने देखा कि लोग जो है वो स्लाइड से भी महजूद हो रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहाकर महजूद हो रहे हैं। यहाँ पर ईद का दूसरा दिन जो है उसको भरपूर तरीके से एंजॉय किया जा रहा है मंचलों की जानिब से। और ईद के दूसरे रोज ही सुबह सवेरे यहाँ पर जो मंचले हैं उनकी बड़ी तादाद हमें एंजॉय करती हुई दिखाई दे रही है। जी, तफसीलात के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और 4 सद्दा में दरिया किनारे आबाद सर्दरियाब ईद मेले की रौनकें उरूज पर हैं। एजाज खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी एजाज। 4 सद्दा में सदरियाब पिकनिक स्पॉट की तो ये KP के सबसे बड़े पिकनिक स्पॉट में शुमार होता है। इसमें ख़ास बात यही है कि यहाँ पर एक ही मुकाम पर आपको कुदरती माहौल में कश्तीरानी की सैर, घुड़सवारी, ऊँट सवारी, जबकि झूले वगैरह आपको मिलेंगे। यहाँ की दूसरी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दरिया की ताज़ा मछली आपको मिलती है। जो यहाँ आने वाले जो सियाह है वो कहते हैं कि जो सदरियाब आए और सदरियाब की ताज़ा मछली ना खाए तो उसने सदरियाब की सैर ही नहीं की। साथ में ये भी बताता चलूं कि सदरियाब में आज भी ईद की तीसरे रोज़ भी इतना रश है कि लाखों की तादाद में लोग दीगर शहरों से यहाँ का रुख कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कि यहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल कुदरती है और यहाँ पर जो झूले हैं, जो घुड़सवारी है, वो उनके रेट्स और नर्ख भी मुनासिब है। मैं अगर बात करूँ इस वक्त मौसम की तो मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। रात से बारिश का जो सिलसिला है वो वक्फे से जारी है। अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है और मौसम इंतहाई खुशगवार है, जिसकी वजह से जो सियाह है वो इस बारिश को गर्मी की वजह से उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी, इजाज़त अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। ईद के दूसरे रोज़ शहरियों ने दोस्तों, अजीज़ों, अकारिब और रिश्तेदारों को मीठी ईद पर तोहफ़े देने के लिए देसी घी से तैयार करदा मिठाइयों वाली शॉप्स का रुख कर लिया। उमर फारूक रिपोर्ट करेंगे। ईद के पहले रोज मेजबानी की, आज मेहमान बनेंगे। रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब के घरों पर जाते वक्त देसी घी से तैयार मिठाइयाँ साथ ले जाई जाती हैं।
इसीलिए तो गुजरांवाला में मिठाई की दुकानों पर रश लगा है। तो मीठी ईद है, मीठी ईद खुशियों का नाम है और खुशियों के लिए इन लाहौर से मिठाई लेने के लिए से आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा आला किस्म की और मुनफरद मिठाइयाँ देसी घी की स्पेशल आइटम मिलती हैं। देसी घी से तैयार अखरोटी हलवा, गुलदस्ता, दिल बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन खरीदारों की खास तवज्जो का मरकज होते हैं। रोज़ है, लोग ज़्यादातर अपने अजीज़ों कार के घर जाते हैं आज, तो माशाल्लाह रश काफ़ी ज़्यादा है और आपके सामने है और कोशिश करते हैं इसको पूरा करने का। मीठी ईद पर मिठाइयों की मांग बढ़ने से दुकानदार भी खुश हैं। कैमरामैन आसिफ जान के साथ उमर फारूक, समा, गुजरांवाला। और कोयटा में ऊंट सवारी के बगैर बच्चे ईद को अधूरा समझते हैं। कहते हैं कि ऊंट सवारी के लिए ईदी भी कम पड़ जाती है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आतिफ। ऊंट सवारी ना हो तो बच्चों को ईद अधूरी सी लगती है। यही वजह है कि कोयटा में ईद के दूसरे रोज़ भी मेलों में ऊंट पर सवारी के लिए बच्चों का रश लगा है। बच्चे कहते हैं कि ऊंट सवारी का अपना ही मज़ा है, जितनी ईदी मिली थी इसी पर खर्च कर दी। मैं अकेले बैठती हूँ ऊंट पर, मुझे अच्छा लगता है। कल ईदी मिली थी, वो ईदी चला रहा हूँ, आज भी मिली थी, तो बस मज़ा आता है। दोस्त भी आते हैं, उनके साथ भी लेते हैं झूले। अच्छी की है ऊँट की सवारी और गर्दन पे भी बहुत मज़ा आया, भगाने भी बहुत मज़ा आया है। बच्चों की खुशी दुबाला करने और रिस्क कमाने के लिए न सिर्फ कोयटा बल्कि अंदरूनी बलूचिस्तान से भी बड़ी तादाद में ऊँट रखने वाले अफराद कोयटा के मेलों का रुख करते हैं। मस्तूंग से आता है, कभी दश्त से आता है, सेबी से आता है, इधर बच्चों को बिठाता है, चक्कर लगाता है, रेगिस्तान वाला ऊँट आ रहा है। बच्चों का कहना है कि ऊँट के बगैर मेलों का रंग फीका होता है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। और जिसने गैरों को अपना बना कर रखा, उस अपने को भी ईद के दिन याद करना ज़रूरी है। बात हो रही है बिल्किस ईदी की, जिनके इंतकाल के बाद कराची के ईदी होम में बच्चों की खुशियाँ फीकी पड़ गई हैं। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। फूलों की तरह महकते, सितारों की तरह चमकते ये बच्चे कराची ईदी होम की रौनक हैं, जो नए कपड़े पहनकर खिलौनों से खेलते हुए ईद तो मना रहे हैं, लेकिन इनकी खुशियों पर बिल्किस ईदी के इंतकाल की वजह से अफसुर्दगी के बादल छाए हुए हैं। बिल्किस ईदी को मम्मी के नाम से याद करते इन यतीम बच्चों को खुशियों भरा त्यौहार मरहुमा की कमी का शिद्दत से एहसास दिला रहा है। जब मम्मी होती थी हम उनके पास जाते थे, हम उनसे ईदी लेते थे। हम मम्मी को बताते थे हमें यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। मम्मी हमें बेचती थी, हमें जो चीज़ चाहिए होती थी मम्मी हमें देती थी, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब जो छोटी अम्मी है हमारी बनी है, भाभी छोटी अम्मी बनी, ये भी हमारा बहुत ख्याल रखती है। हमें किसी चीज़ की अभी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन एक कमी है जो मम्मी नहीं है हमारे पास। मम्मी ऊपर आती थी, हमसे ईद में लाती थी, बैठती थी, हमसे बातें करती थी, थोड़ा खेलती थी, खिलाती थी अपने हाथों से। छोटी मम्मी के साथ बना रहे, छोटी मम्मी हमसे मिलने आई है, हम लोग ने इतना अच्छा किया है। हम लोग भाभी के लिए इतना अच्छा करते हैं, आती है हम लोग से मिलते हैं, हमें अच्छा लगता है। अब्दुल सत्तार ईदी के बाद बिल्किस ईदी इन बेसहारा बच्चों का सहारा बनी थी, और अब इन दोनों के बाद ये बेड़ा उनकी बहू सबा ईदी ने उठा लिया है। मेरी शादी को 25 साल हुए, तो हम 25 सालों से मम्मी के साथ ही हम ईद मनाते आ रहे थे। तो ज़ाहिर ये ईद इनकी पहली है, इनके बगैर हम गुजार रहे हैं, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा। माँ का कोई नेमल बदल तो है नहीं, वो तो हमेशा इनकी कमी तो महसूस होगी, मगर मैं कोशिश करूँगी कि ना बच्चों को कमी महसूस ना हो माँ की, मम्मी की। और ये कि ना जितना हो सकेगा मैं कोशिश पूरी करूँगी कि ना जो मम्मी जिम्मेदारी अपनी निभा रही थी वो मैं अच्छे से निभा सकूँ। ईद के मौके पर सबा ईदी ने इन बेसहारा बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए और उनके साथ वक्त भी गुजारा, मगर ईद के मौके पर ईदी होम के दरो दीवार बिल्किस ईदी को याद कर रहे हैं। फैसल ईदी और उनके ख़ानदान ने इन यतीम और बेसहारा बच्चों की देखभाल का बेड़ा तो उठाया है, मगर ये बच्चे आज ईद के रोज़ भी बिल्किस ईदी को याद कर रहे हैं। कैमरामैन ज़िशान अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। और ईद खुशी का नाम है, लेकिन अपनी औलाद की बेहिसी की वजह उमर रसीदा शहरी त्यौहार ओल्ड हाउस में गुजार रहे हैं। ओल्ड होम में ये बुजुर्ग किस तरह से ईद मनाते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान।
ईद खुशियों भरा त्यौहार, मगर इस मौके पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुशियों से दूर हैं। मुल्तान ओल्ड एज होम में रहने वाले मामर अफराद अपनों की राह देख रहे हैं, मगर अफसोस उनसे मिलने कोई ना आया। यह है बाबा मोहम्मद जफर, जिसने औलाद को पाल पोस कर बड़ा किया, वही बुढ़ापे में साथ छोड़ गए। ये तो कह ही नहीं सकते हम कि इसकी कमी महसूस नहीं होती। कमी तो बहुत महसूस होती, लेकिन उसके बावजूद बंदे की कुछ मजबूरियां होती हैं जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचता है। ओल्ड एज होम में अपनों के टुकराए हर शख्स की दुख भरी कहानी है। छोटी छोटी तफरीह से कुछ पल के लिए दुनिया के गम भूल जाते हैं, लेकिन अपनों की जुदाई उन्हें खाए जा रही है। लेकिन औलाद कहना कि नहीं होए, माँ बाप को नाफरमान हो जाए, माँ बाप को मारने कत्ल करने के भी इरादे कर लेती हैं, ऐसी औलाद के कहें ताल्लुक़ ही सब चीज़ का तोड़ लेती हैं, घर को बिगाड़ देती हैं, तो फिर ऐसी औलाद का क्या। सारी ज़िंदगी औलाद के मुस्तकबिल के लिए दिन रात एक करने वाले वालिदैन बेसहारा ज़िंदगी गुजारने पर अफसुर्दा ज़रूर हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने प्यारों को दुआओं से महरूम ना किया। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। और खुशियों के त्यौहार पर खुशियों भरा प्रोग्राम, शाहिद आफरीदी और उनके अहले खाना बने गेम सेट मैच के मेहमान। क्या बातें हुई आपको दिखाते हैं। ईद उल फितर पर गेम सेट मैच का खुसूसी प्रोग्राम, शाहिद आफरीदी और उनकी बेटियां बनी मेहमान। बूम बूम ने की दिल की बातें, सुनाए बचपन के किस्से। सुबह सुबह जानेमाज़ें पकड़ के यूं करके मस्जिदों की तरफ जाना, ईदगाहों की तरफ जाना, नमाज पढ़ के वापस आके उसके बाद फिर मोहल्ले में हर घर के अंदर जाना, जहाँ कभी भी नहीं गए होगे वहाँ पे भी जाते हो, तो उस दौर में 5 रुपए मिल जाने या 3 रुपए मिल जाने, बहुत बड़ी ईदियाँ होती थी। सियासत से मुतालिक सवाल पर बोले, शहबाज शरीफ पसंद हैं, वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो मैं शुरू से बहुत पसंद करता हूँ, कोई नई बात तो नहीं है। मेरे ख्याल में आप मुझे दिखा दें कि इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटर पूरे पाकिस्तान का कोई है ही नहीं। शाहिद आफरीदी की बेटी अंशा ने बताया कि इन्हें क्रिकेट पसंद नहीं, बोर होती हैं तो किचन में चली जाती हैं। मैं पर्सनली इतनी बड़ी कोई क्रिकेट लवर नहीं हूँ, बट ये लोग थोड़ा करते हैं क्रिकेट के बारे में, ये लोग इनकी बातचीत होती है, मैं पर्सनली इतना। आफरीदी की बड़ी बेटी अक्सर ने दुबई को पसंदीदा करार दिया, तो आफरीदी के दिलचस्प जवाब ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। मैं दुबई में पूरी जिंदगी रह सकती हूँ। अच्छा, मैं रह सकती हूँ। शॉपिंग का शौक है लगता है। शॉपिंग नहीं, शादी नहीं करा दूंगा। अब आपको बताएं कि मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर की मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म हो गई है। नए गवर्नर की तैनाती तक सीनियर तरीन डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद ओहदा संभालेंगे। डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद IMF का भरपूर तजर्बा रखते हैं, वो एक नामवर माहिर मुआशियात हैं। उनके नए किरदार के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ।